हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं आई हूँ आपको वीडियो लेकर। तो यहाँ पे हम लोग घर जा रहे थे और जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था, मेरे घर में कुछ मिस हैपनिंग हो गई थी। इस वजह से हम लोग अचानक से घर से निकलना पड़ा। समटाइम्स चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती हैं, लेकिन आपको जाना पड़ता है, आपको सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। और ऐसा इस टाइम पे इस तरह से जाना, लेकिन फिर भी आप ना चाहते हुए भी आपको बोलना भी पड़ता है, हंसना भी पड़ता है, खाना भी पड़ता है, सारा कुछ करना पड़ेगा आपको। लेकिन ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड लाइफ। तो यहाँ पे हम लोग एयरपोर्ट आए थे और मैं फ़र्स्ट टाइम प्लेन में आई थी, क्योंकि मैं आज तक नहीं आई हूँ। लेकिन कभी जीवन में नहीं सोचा था कि इस तरह से मैं फ़्लाइट में भी बैठूँगी, क्योंकि जो बात हुई थी घर में वो छोटी नहीं थी, बहुत ही बड़ी बात थी। लेकिन अचानक ही सब कुछ लाइफ जैसे लग रहा था कि स्टक हो गया है। लेकिन जाना तो है ही आपको, चाहे आप कुछ करो या ना करो, आपको काम तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत चीकू भी फर्स्ट टाइम आया था तो उसकी मस्ती चल रही थी, लेकिन खुश किस बात का हो ये समझ नहीं आ रहा था, खुश हो या क्या करें। होता है ना, लोग कहते हैं कि आप पहली बार आप किसी नई चीज़ के लिए जाओ तो खुश होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग खुश नहीं थे। जिस तरह से मेरी बहन चली गई उस वजह से, तो लेकिन बच्चे को क्या समझ में आ रहा है, बच्चे तो बच्चे ही हैं। वो अपनी मस्ती कर रहा था, उसको चीज़ें पता भी नहीं थी कि हो क्या रहा है। उसको ये लग रहा था कि मासी हॉस्पिटल में है और अभी तबीयत ख़राब है और आ जाएगी। उसको नहीं पता था कि मासी तो हमेशा के लिए चली गई है उसकी। लेकिन घर में मेरी सबसे छोटी बहन थी और मैं इस चीज़ पे बात नहीं करना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने कोई ऐसा ब्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। मैं कैमरे के सामने नहीं रो सकती, मुझे अकेले रहना ज़्यादा पसंद है। और पता नहीं होता मेरे से, और मुझे पसंद नहीं है। सबकी अपनी अपनी थिंकिंग होती है। तो होता ना कि बच्चे के साथ आपको उसके साथ उसकी तरह बिहेव करना पड़ेगा। वो बहुत ही ज़्यादा खुश था, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम आया था और मैंने भी कुछ बोला नहीं, क्योंकि चीज़ें मुझे पता हैं, बच्चों को नहीं पता होती हैं। बट मैंने थोड़ा बहुत सूट इसलिए किया क्योंकि थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो, नहीं आप करोगे कुछ भी तो माइंड स्टक हो जाएगा, फिर लोगों को भी लगेगा क्या ही है। मतलब आपको कहते हैं ना चाहते हुए भी आपको हंसना पड़ता है, दिखाना तो पड़ता ही है कि नहीं एवरीथिंग इज़ ओके। आप ऐसे पब्लिक प्लेस पे मतलब तमाशा नहीं होना चाहिए। तो मैंने थोड़ा बहुत किया था, इसलिए मैंने सोचा कि अपलोड कर दूं, मेरे लिए भी एक मेमोरी हो जाएगी और आप लोगों को भी पता चलेगा, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, कि मैं कहाँ पे हूँ, कहाँ जा रही हूँ। तो मेरा घर बनारस है, हम लोग बनारस ही जा रहे हैं। और यहाँ पे फ़्लाइट थी हमारी, बाबतपुर हवाई अड्डा है वहाँ पे, तो वहाँ के लिए तो हम लोग प्लेन में भी चढ़ गए थे। लेकिन मेरा फ़र्स्ट टाइम था तो मुझे थोड़ा हेजिटेशन था। डर तो नहीं बोलूँगी, क्योंकि डर नहीं था, लेकिन हेजिटेशन तो रहता ही है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पे हम लोग बनारस पहुँच गए थे। बहुत लोगों को वैकेशन के लिए आते हैं, लेकिन हम लोग तो यहीं के रहने वाले हैं, तो आना जाना हमारा लगा ही रहता है। बनारस की गलियाँ, बनारस सब कुछ हमारा देखा हुआ है, तो ऐसा कुछ नया तो नहीं है। ये है काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जिसका आप लोगों ने नाम BHU बोलते हैं। ये इनका हॉस्पिटल भी है। मेरी सिस्टर की यहीं पे इलाज चल रहा था और यहीं पे वो एडमिट भी थी। लास्ट टाइम पे वो यहीं थी। तो पता नहीं, शहर तो अपना है, लेकिन चीज़ें जब कहते हैं ना कि अगर कुछ हो जाता है तो आप चाह के भी चीज़ें हाथ में नहीं रहती हैं, आप कुछ भी नहीं कर पाते हो। तो यहाँ पे हम लोग घर पहुँच गए थे। और बच्चों को क्या है, बच्चे मेरी दीदी के बच्चे हैं, तो उनको मज़ा ही आता है। यहाँ पे घर में खाना बन रहा था, और जैसा कि नियम है कि कुछ भी बनता है तो उससे पहले निकाल के ऊपर छत पे रखते हैं। हमारे यहाँ है कि जो लोग चले जाते हैं उनका 10 दिन तक होता है, फिर 13 ही होगा, हमारे यहाँ 13 ही होती है। वो सारी चीज़ें होंगी, उसके बाद ही हम लोग घर लौटेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।
देखती हूँ मैं डाल पाती हूँ कि नहीं, लेकिन एक अपडेट के लिए मैंने बस आज डाल दिया था कि इसलिए मैं नहीं डाल पा रही थी क्योंकि मेरी बहन नहीं रही है। वो सबसे छोटी थी घर में, हम 5 भाई 1 बहन है, 5 बहन 1 भाई हैं। लेकिन जो काम है वो तो करना ही पड़ेगा, खाना भी बनता है, सब कुछ हो ही रहा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। ध्यान रखिए अपना, अपने घर वालों का, और खुश रहिए, क्योंकि चीज़ें आपके हाथ में कब चली जाएं आपको नहीं पता चलती हैं। और लाइफ बहुत टफ़ है, लेकिन जीना तो पड़ेगा ही। थैंक यू सो मच, बाय।